हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मनोविज्ञान क्या है और इसका इतिहास क्या है। आज हम मनोविज्ञान की परिभाषाएं जानेंगे तथा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, इन सभी की व्याख्या देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसे समझेंगे कैसे, इसे जानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें ये एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अपने चारों तरफ जो चीजें घटित हो रही हैं वो को रिलेट करिए, एक दूसरे से संबंध बनाइए उनका। कि कोई बच्चा है, जैसे उसके विकास में उसकी विकास कैसे हो रही है तथा उसके परिवेश को किस तरह से सुसज्जित किया जा सकता है और उसके विचार, भाव और गुण को कैसे हम अर्जित कर रहे हैं, जैसे ध्यान में रख रहे हैं कि बच्चा कैसे कैसे ग्रो कर रहा है। सबसे पहले हम आज जानेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मनोविज्ञान की परिभाषा कई मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जैसे वाटसन महोदय हैं। इन्होंने कहा, मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। जैसे परीक्षा में किसी का कथन दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो हम लोगों को सारी परिभाषाएं ध्यान में रख के चलना है। मैकडूगल ने कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। स्किनर महोदय ने कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार जो मानव का अभिन्न गुण होता है, अनुभव जो व्यक्ति विशेष के जीवन में संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, वो अनुभव होता है। वुडवर्थ ने कहा, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वातावरण के संपर्क में, अभी हमने कहा कि बच्चा अगर है तो वो अपने परिवेश में घटित होने वाली सभी घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखता है। उसी प्रकार हम सभी को अगर बच्चे के विकास को समझना है तो किसी बच्चे को अपने दिमाग में रख के उसके साथ होने वाले समय दर विभिन्न गुणों के विकास को हमको देखना है। आगे चलते हैं। क्रो एवं क्रो, एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एवं क्रो। इन्होंने कहा, मनोविज्ञान मानव व्यवहारों एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और मानव के संबंध का अध्ययन है। बोरिंग ने कहा, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव प्रकृति यानी मानव के गुण व्यवहार, यही मानव के प्रकृति में आते हैं। तो बोरिंग ने कहा है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। एक मनोवैज्ञानिक है गार्डनर मर्फी। इन्होंने कहा, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों के उनके वातावरण के प्रति होने वाली अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों के उनके वातावरण के प्रति होने वाली अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। व्यवहार के वैज्ञानिक खोज मतलब व्यवहार में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है उसके
उन परिवर्तनों को जानने के लिए जो इच्छा शक्ति जागृत होती है, जिसकी खोज की जाती है, उसी के सापेक्ष में मन ने कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। गैरिसन एवं अन्य ने कहा कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, यानी प्रत्यक्ष मानव व्यवहार, जो मनुष्य व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति करता है तो प्रत्यक्ष व्यवहार हुआ। उसी को लेकर गैरिसन ने कहा है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। अब मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं थीं वो समाप्त हुई। अब आगे हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का वह भाग है जो शिक्षा से जुड़े मनोवैज्ञानिक तत्वों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का वह भाग है जो शिक्षा से जुड़े मनोवैज्ञानिक तत्वों का वर्णन एवं व्याख्या करता है, जैसे अधिगम, अवप्रेरणा इत्यादि। अधिगम, जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी बच्चा सीखता है, वो अधिगम के अंतर्गत आता है। अवप्रेरणा, जिस चीज को देख के हमको कुछ करने की उत्तेजना पैदा होती है, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि जैसे ये लोग अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को देख के मन में एक उत्कंठा जागृत होती है कि हमको वहां जाना है। इसे उनको देख के हम लोगों के अंदर अप्रेरणा जागृत होती है। जो कुछ भी हम लोग अपने आसपास देख करके करने की इच्छा जागृत हो जाए, वो अप्रेरणा है। जैसे मैं एक कर लूंगा, मैं कोई भी काम है वो कर लूंगा, मैं कैसे नहीं कर सकता हूं, मतलब निगेटिविटी नहीं हावी होने देना है। आज हम इस विषय का संक्षिप्त इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत सृष्टि के शुरुआत में ही देखी जा सकती है, क्योंकि प्राचीन यूनान में प्लेटो एवं अरस्तु जैसे विचारकों ने शिक्षा पर अपने गंभीर विचार प्रस्तुत किए हैं। आधुनिक समय में हम रूसों को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक मान सकते हैं, जिसने न केवल प्रकृतिवादी शिक्षा को आगे बढ़ाया, अपितु बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी है। मतलब रूसो पहले ऐसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकृतिवादी शिक्षा को आगे बढ़ाया। उसके उपरांत बाल केंद्रित शिक्षा पर भी जोर दिया, यानी बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है, बालक ही सर्वे सर्वा होता है। आगे हम देखते हैं पेस्टोलॉजी के प्रयास भी सराहनीय हैं, जिन्होंने पहली बार अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया और बाल मनोवैज्ञानिक के जनक बने तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर अथक प्रयास किया। पेस्टोलॉजी का प्रयास भी सराहनीय रहा है। इन्होंने पहली बार अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया और बाल मनोविज्ञान के जनक बने तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर अथक प्रयास किया। प्राथमिक शिक्षा से पहले वाली सीढ़ी जो होती है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। बाद में मारिया मॉन्टेसरी और फ्रेडरिक फ्रॉवेल के प्रयास भी शिक्षा मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। 1889
और 1896 में स्टेनले हॉल के प्रयास अद्वितीय हैं, जिन्होंने अवस्थाओं के अध्ययन के लिए एक मंच तैयार किया और किशोरावस्था पर एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखकर किशोर मनोविज्ञान के जनक बने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडोलसेंस नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर होगा स्टेनले हॉल। ज्यादातर विद्वान 1990 को शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इसी वर्ष अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापकों का नेशनल कॉलेज टीचर एसोसिएशन बनाया गया। नेशनल कॉलेज टीचर एसोसिएशन का गठन 1990 में अमेरिका में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग पहचान दिलाने का श्रेय थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी को जाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी के लेखक थॉर्नडाइक महोदय हैं, जिसकी सफलता ने इस विषय को एक अलग विषय बना दिया तथा उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बनाया। कुछ मिस टाइपिंग हो गई है, इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। स्टीफन महोदय ने बताया, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का कर्मिक अध्ययन है, यानी शैक्षिक विकास तभी होगा जब हम कर्मवार अध्ययन करेंगे, तो शैक्षिक विकास कर्मिक अध्ययन के रूप में होगा। क्रो एंड क्रो ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अनुभवों की वर्णन एवं व्याख्या करता है। अर्थात व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अनुभवों की वर्णन की व्याख्या जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान करता है। कार्ल ने कहा, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ट्रो महोदय ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है। जॉन एवं टेवर्स ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, यानी कि ये शिक्षा मनोविज्ञान त्रिकोणीय पद्धति पर चलती है। बी.एस. झा महोदय ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान से सफलता पूरी तरह से मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। शिक्षा मनोविज्ञान से सफलता पूरी तरह से मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। एस चौहान ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का अध्ययन है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का अध्ययन है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए इन टॉपिकों से लेकर एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी, तथा दूसरा क्वेश्चन है नेशनल कॉलेज टीचर एसोसिएशन कब बनाया गया, और तीसरा क्वेश्चन है एजुकेशन साइकोलॉजी किसने लिखी है। धन्यवाद।